Welcome, students. In the third and last part of the lesson, Glimpses of India, we will study about a new topic, tea from Assam. In fact, it is a conversation between two friends, Pranjul and Rajveer. Pranjul is Rajveer's classmate in Delhi. He is from Assam. Rajveer goes with him to his native place, in Assam, during the summer vacation. Let us know more about the lesson. Rajbir and Pranjul were going to Assam by a train. In a railway platform, a tea vendor called Chai Garam Chai साहब. जैसा रेलवे प्लेटफॉर्म में जनरली होते हैं, चाय वेंडर्स, चाय बेचने वाले आते हैं और वो गर्मा गर्म चाय देते हैं. तो उन दोनों ने चाय ली एंड दे सिप्ड इट. तब राजवीर ने प्रांजल को बताया कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे विश्व में लगभग प्रतिदिन 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं. तो इतने में गाड़ी आगे मूव करती है. द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड. ऑन द वे नियर असम ही सीज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, पैडी फील्ड्स एंड टी गार्डन्स. चारों ओर हरियाली और हरियाली होती है. और तब जो सॉफ्ट पैडी फील्ड्स यानी धान के खेत हैं वो पीछे रह जाते हैं और सामने चाय के बागान दिखाई देने लग जाते हैं. और साथ ही इस इलाके में बहुत सारे छायादार वृक्ष भी होते हैं. दूर एक भट्टी दिखाई देती है, एक भद्दी सी बिल्डिंग के रूप में, और यह चाय बागान था. यहाँ पर चाय से रिलेटेड कुछ लीजेंड्स, कुछ कथाएं, दंत कथाएं भी प्रचलित हैं. वो क्या क्या थी, यहाँ पर राजवीर उन्हें प्रांजल को बताता है. अब वे असम में होते हैं, विच इज़ नोन एज द टी कंट्री. चाय के रूप में उस प्रदेश को जाना जाता है, बड़ा फेमस है. और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में असम में सबसे अधिक चाय के बागान हैं. तो राजवीर ने प्रांजल को बताया कि कोई रियली वास्तव में इनफैक्ट ये नहीं जानता है कि चाय किसने खोजी, हु डिस्कवर टी, एंड देर आर मैनी लीजेंड्स अबाउट इट. लेकिन कौन सी लीजेंड सही है, कौन सी गलत है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. बट यहाँ पर कुछ लीजेंड, जैसे कुछ चाइनीज लीजेंड, कुछ इंडियन लीजेंड्स, राजवीर उनके बारे में बताता है प्रांजल को. वो क्या है? तो चाइनीज लीजेंड के अनुसार चाइना में एक जो एम्परर सम्राट थे, वो पानी पीने से पहले हमेशा उसे बॉईल करते थे, उबालते थे. तो एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई कुछ टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए. इनमें एक बड़े स्वादिष्ट सुगंध आई और वो चाय के पत्ते थे. कहा जाता है कि इनका स्वाद बड़ा डेलिशियस था, डेलिशियस फ्लेवर था इसमें. और इस तरीके से चाय की खोज हुई. एक इंडियन लीजेंड भी है. उसके अनुसार बौद्ध धर्म में एक बुद्धिस्ट हुआ करते थे. तो उन्होंने अपनी आईलिड यानी जो आँखों की पलकें हैं वो इसलिए काट ली क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे, चिंतन में रहते थे, उस दौरान उन्हें नींद आ जाया करती थी. और उनकी जो आईलिड पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए, जो उनने अपनी आईलिड काट के नीचे फेंके, उनमें चाय के पौधे उगाए. और जब इन पत्तों को गर्म पानी में डाल करके उबाला गया और उसे पिया गया तो उनकी नींद गायब होगी. उस पानी को पीने से उनकी नींद गायब होगी. और तब कहा जाता है कि यह चाय के ही पत्ते थे जिनसे नींद गायब हुई. इसके अलावा भी चाय और चीन के बारे में और भी बहुत सारी लीजेंड्स यहाँ पर हैं, स्टोरीज हैं जो राजवीर प्रांजल को बताते हैं. तो राजवीर ने प्रांजल को ये भी बताया कि पहली बार चाइना में चाय पी गई थी. कब पहली बार पी गई थी? वो बताता है कि लगभग 2700 BC यानी ईसा पूर्व 2700 वर्ष पूर्व में यह चाय सबसे पहली बार
पी गई थी। चाय और चीनी जैसे शब्द चीन देश के हैं, चाइना से ही आए हैं। और 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आई, तब इसे मेडिसिन के रूप में, यानी दवा के रूप में अधिक पिया जाता था। दवा के रूप में ज़्यादा पिया जाता था बजाय एक पेय पदार्थ के। तब इतने में जो ये बातें राजबीर और प्रांजल के बीच हो रही हैं, इसी बीच उनकी ट्रेन उनके डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहते हैं। तो वे दोनों एक जंक्शन में पहुंचते हैं जिसे मरियानी जंक्शन कहा जाता है, और फिर उन्हें वहां से एक स्थान असम में धेकियाबाड़ी, जहाँ पर टी स्टेट होता है, वहां तक ले जाया गया। सड़क के दोनों तरफ चाय की झाड़ियाँ हैं, और उसमें एकड़ों एकड़ों एरिया तक, काफ़ी दूर दूर तक चाय के ही स्टेट हैं। बांस की टोकरी लिए हुए कुछ महिलाएं उनसे नए पत्ते तोड़ रही थी। यह सब राजबीर और प्रांजल देखते हैं। तो इतने में राजबीर के फादर वहाँ पर पहुँचते हैं। वो उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन पर लेने आते हैं। तो यहाँ पर प्रांजल के पिता ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। वे नई पत्तियों के उगने के मौसम में यहाँ आए हुए थे। यह मई से जुलाई तक होता है यह सीज़न। इस समय में सबसे बढ़िया चाय मिलती है असम में। तो राजबीर ने यह बात प्रांजल के पिता को बताई। उसने राजबीर को बताया कि वह चाय के बागान के बारे में काफ़ी चीज़ें जानता है, क्योंकि वो कुछ काफ़ी होमवर्क करके आया। ही टोल्ड राजबीर दैट ही न्यू मैनी थिंग्स अबाउट टी प्लांटेशन। राजबीर टोल्ड दैट ही वुड लर्न मोर अबाउट देम देयर। तो राजबीर ने उसे बताया कि वह वहाँ पर उसके बारे में बहुत अधिक और अधिक बातें जान सकेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ टी फ्रॉम आसाम। some some solved questions have been given for you. Note down them in your notebook. अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ आपके होम असाइनमेंट में आपके लिए देर आर सम न्यू पैसेजेस और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। वो दो पैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट पैसेज है, आप उसको पढ़िए, और कुछ क्वेश्चंस आपको उसके नीचे दिए हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ डिड द चाइनीज एम्परर गेट्स द फ्लेवर ऑफ टी। मीन्स चीनी सम्राट को चाय का स्वाद का पता कैसे लगा, चीनी एम्परर को चाय का स्वाद का टेस्ट कैसे पता लगा। तो इसका आंसर आप पैसेज से लिखिए। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड। तो व्हाई डिड द बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड। जो बुद्धिस्ट तपस्वी था, सन्यासी था, उसने अपनी आईलिड यानी पलकें क्यों काट ली थी। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू स्टोरीज इन द पैसेज अबाउट। पैसेज में दो स्टोरीज किसके बारे में है। ये तो बड़ा सिंपल है, किसके बारे में, टी के बारे में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग हॉट वाटर हैविंग लीव्स ऑफ टी प्लांट्स ग्रोन आउट ऑफ द आईलिड। तो जो आईलिड में उगी चाय की पत्तियां जब गर्म पानी में उबाल कर पीगी तो उसका क्या प्रभाव हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बोधिधर्मा डूइंग व्हेन ही फेल्ट स्लीपी। जब बोधिधर्मा को नींद आने लगी थी मेडिटेशन के दौरान, तो उसने क्या किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिसअपियर्ड। तो एक शब्द है डिसअपियर्ड, उसका मतलब क्या है। लास्ट लाइन में आपको मिलेगा बैनिस्ड। बैनिस्ड मीन्स डिसअपियर, गायब हो जाना। तो इस प्रकार यह लेसन कंप्लीट हुआ, और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो लेसन है आपका, उसके अंदर ये तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। तो इसके बाद हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।